परिवार पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र प्रयोग किया गया है, भूत प्रेत बाधा है या किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, आज का ये प्रयोग अत्यंत सरल है। क्योंकि अनेक बार आपके प्रश्न आते हैं, कमेंट आते हैं कि कोई सरल प्रयोग बताएं। वैसे तो हनुमान जी महाराज का पूजन विधान ही यदि घर में चलता है तो भी ये समस्याएं, ये क्रियाएं स्वतः ही धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। परंतु फिर भी यदि प्रयोग क्लिष्ट है, कोई ऐसा प्रयोग, कोई शमशानी क्रिया की गई है, मसानी क्रिया की गई है, या किसी के द्वारा कोई विशेष तंत्र प्रयोग किया गया है, या कोई ऐसा यंत्र आपके घर में कहीं लगा दिया है, गाड़ दिया है, उस प्रयोग को भी आज का ये तंत्र प्रयोग विफल कर देगा। इतना मेरा विश्वास है, क्योंकि अनेकों बार ये प्रयोग सफल करवा चुका हूँ और कर चुका हूँ। और जहाँ तक बात है आप लोगों के आग्रह की सरल विधान, तो ये विधान अत्यंत सरल है, मंत्र का जप ही पर्याप्त है। प्रयोग भी अत्यंत सरल है, जो तंत्र बाधा को, मंत्र बाधा को या किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए, यहाँ तक कि आज का जो मंत्र प्रयोग है हर प्रकार के बंधन को काटने के लिए है। चाहे वो बुद्धि का बंधन हो, देवताओं का बंधन हो, शक्तियों का बंधन हो, सभी प्रकार के ये बंधन खोल देता है और आपको हर प्रकार से सकारात्मक परिणाम देता है। और वैसे भी हनुमान जी महाराज के मंत्र प्रयोगों की चर्चा करते हुए अनेकों बार बताता हूँ कि हनुमान जी महाराज कहे ही संकट मोचन जाते हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री हनुमान जी महाराज के लिए कहा जाता है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो उनके द्वारा सफल नहीं हो सकता, संपन्न नहीं हो सकता। और आज का प्रयोग जितनी सरलता के साथ संपन्न किया जाएगा, उतनी ही सरलता के साथ निवारण भी हो जाता है। और वैसे भी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत बाधा, किया कराया जैसी चीजों के लिए हनुमान जी महाराज काल स्वरूप है। भूत प्रेत इन्हें देखते ही भाग जाते हैं। तो संशय मन में मत रखिए, भगवान पर, हनुमान जी महाराज पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, श्रद्धा विश्वास बनाते हुए मन से इस प्रयोग को एक बार संपन्न कर लीजिए। निश्चित है किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे वो शक्तियों का हो, बुद्धि का हो, नहीं रह पाएगा, कट जाएगा, हट जाएगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है और किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं साधना में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सामान्य हनुमान जी महाराज के पूजन में प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री आपको लेनी है, जितनी संभव हो, जितनी आप ले सके। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, बाध्यता नहीं है कि सामग्री यही हो। और हमारे गुरुदेव अक्सर कहते थे कि सामग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं भाव। और ये निश्चित है, यदि आप में भाव है तो ही आपका प्रयोग सफल होगा। आप पूर्ण मनोभाव से यदि प्रयोग करते हैं तो सफलता मिलेगी। सामग्री तो गौण है, मुख्य तो भाव है। तो इसलिए जितनी भी सामग्री हो, जितनी हो सके वो ले लीजिए और फिर इस प्रयोग को संपन्न कीजिए। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब जानते हैं इस प्रयोग को किस दिन और कैसे संपन्न करना है। इस प्रयोग के लिए मंगलवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष हो और तृतीया या अष्टमी तिथि हो सर्वश्रेष्ठ होगा, या फिर शनिवार का दिन हो, चतुर्दशी या नवमी तिथि हो, वो भी श्रेष्ठ होगा। और शनिवार के दिन से जब प्रयोग करेंगे तो भी शुक्ल पक्ष ही होना चाहिए। दोनों ही दिनों में से कर सकते हैं, अथवा किसी भी दिन श्रेष्ठ सिद्धि योग बनता हो उस दिन भी इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले एक ध्वजा, जनेऊ, 5 लड्डू और एक मीठा पान श्री हनुमान जी महाराज को भेंट स्वरूप उनके मंदिर में जाकर अर्पित कीजिए। प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए कि बंधन में हूँ, पीड़ित हूँ, सब प्रकार से तंत्र मंत्र से बंधा हुआ हूँ, मुझ पर, मेरे परिवार पर कृपा करें और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करें। इतना निवेदन करके भोग सामग्री भेंट करके घर आ जाइए। अब रात्रि काल में आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। इस प्रयोग को प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व भी संपन्न किया जा सकता है, परंतु श्रेष्ठतम होगा यदि रात्रि काल में इस प्रयोग को आप करते हैं। किसी भी दिशा में मुख करके आप ये प्रयोग संपन्न कर सकते हैं, अर्थात चारों दिशाएं ही इस प्रयोग के लिए श्रेष्ठ हैं। परंतु अक्सर बोलता हूं कि उत्तर दिशा रात्रि काल में जब हम प्रयोग करें तो श्रेष्ठ होती है, प्रातः काल जब हम प्रयोग करते हैं तो पूर्व दिशा श्रेष्ठ होती है। तो रात्रि काल में उत्तर दिशा में यदि व्यवस्था बनती है तो उत्तर में बैठ करके आपको इस प्रयोग को संपन्न करना है। करना किस प्रकार है? अपने समक्ष किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर लाल रंग का एक वस्त्र बिछाइए, हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित कीजिए। विग्रह हो, मूर्ति हो कोई मिट्टी की तो श्रेष्ठ है, अन्यथा चित्र चल जाएगा। चित्र लगा लीजिए। चित्र ऐसा हो जिसमें हनुमान जी महाराज पहाड़ उठाते हुए हों, या राम लक्ष्मण को कंधे पर उठाते हुए हों,
या फिर वीर मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए हों। तीनों ही में से जो भी चित्र आपको मिल जाए वो चित्र ले लीजिए और अपने समक्ष चौकी पट्टे पर रख करके पूजन कीजिए। किस प्रकार से करना है? सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन करने के पश्चात में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक जैसे कि लिखा हुआ है, घी अथवा तेल जो भी प्रयोग करें। तिल तेल का प्रयोग करना है, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है। तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं अथवा घी का प्रयोग कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित कर लिया। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है, अपना मनोरथ बोलना है, कामना बोलनी है और फिर उसके बाद में संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो संकल्प के लिए दाहिने हाथ में लिया जाता है वह किसी थाली प्लेट में या गणेश जी का विग्रह है तो उनके सम्मुख अर्पित कर दीजिए। सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का आपको सामान्य रीति से, पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न करना है। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज का भगवान राम और सीता के साथ पूजन संपन्न करना है और साथ ही साथ भैरव जी का पूजन भी संपन्न करना है। इतना पूजन विधान जो सामान्य से रीति से आपको करना है। प्रिय दर्शकों, जब साबर मंत्रों की बात होती है तो पूजन विधान अक्सर बोलता हूँ अनिवार्य नहीं, परंतु तांत्रिक और वैदिक मंत्रों में सामान्य पूजन रीति विधान होता है। तो इसलिए आज का जो मंत्र है वो एक तांत्रिक मंत्र है। इसीलिए तंत्र की बात करता हूं तो मैं अक्सर बोलता हूं कि तंत्र एक अंग्रेजी दवा की तरह काम करता है जो तत्क्षण प्रभाव देता है, जैसे कि तांत्रिक मंत्र तत्क्षण प्रभाव दिखाते हैं। और आज का ये मंत्र प्रयोग तांत्रिक मंत्र प्रयोग, तो इसमें निश्चित प्रभाव प्राप्त होता है और अक्सर ये बात मैं बोलता हूँ। जब सामान्य रीति से, पंचोपचार रीति से सभी का आप पूजन संपन्न कर लेंगे, उसके बाद एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है और एक माला गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप कर सकते हैं और गुरु मंत्र के रूप में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र या हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इसका जप कर सकते हैं। अथवा आपने गुरु दीक्षा ली है, आपने गुरु धारण किया है तो अपने गुरु मंत्र का जप करना है। इसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका मात्र एक माला का जप करना है। सिर्फ एक माला जप पर्याप्त है और निश्चित कार्य करता है। और अक्सर एक बात बोलता हूं, जब बात शुभता की हो, कार्य को बनाने की हो, कुछ शुभता प्राप्त करने की हो तो अधिक करने में कोई हानि नहीं। और आज का ये मंत्र भी निश्चित आपके लिए सब प्रकार से श्रेष्ठ है, लाभकारी है। तो विषम संख्या में जितना संभव हो सके उतनी माला आप कर सकते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो वज्रदेहाय रामदूताय हनुमते मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोग नाश्य नाश्य काले काले शणेन हन हन भंज भंज मारे मारे महामहेश्वर रुद्रा अवतार ओम फट स्वाहा। एक बार पुनः बोल देता हूँ, ओम नमो वज्रदेहाय रामदूताय हनुमते मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोग नाश्य नाश्य काले काले शणेन हन हन भंज भंज मारे मारे महामहेश्वर रुद्रावतार हुम फट स्वाहा। हमेशा की तरह पुनः आग्रह करूंगा, पहले मंत्र को अच्छे से याद कीजिएगा और जब मंत्र अच्छे से याद हो जाए उसके बाद ही जप कीजिएगा, साधना कीजिएगा। तांत्रिक मंत्र है और शीघ्र प्रभावी है। इस मंत्र का एक माला का जप करना है। एक माला जप आपका पूर्ण हो जाएगा उसके बाद भगवान सीताराम जी की आरती कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। आरती के बाद में जो भोग नैवेद्य रखा हुआ है उसका आपने भोग लगाना है। प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं कि जब हम पूजन करते हैं तो मिश्री, बताशे, गुड़ इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जब बात आती है कि आरती के बाद भोग की तो वह भोग अलग होता है। अलग का तात्पर्य, चाहे आप किसी अन्य पात्र में भोग स्वरूप दोबारा वही चीज रख करके भोग लगा सकते हैं। परंतु ये बात भी यदा कदा मैं बोलता हूँ कि जब पहला दिन हो और आखिरी दिन हो, प्रथम दिन और अंतिम दिन निश्चित कुछ श्रेष्ठ लेना चाहिए। इस साधना में लड्डू का प्रयोग कर सकते हैं, चूरमे का प्रयोग कर सकते हैं या फिर खीर का नैवेद्य सर्वोत्तम माना जाता है। तीनों ही में से प्रथम दिन और अंतिम दिन भोग इन्हीं वस्तुओं में से लगाना है। अन्य दिनों में जो आपके पास है उन्हीं का भोग अर्पित कर सकते हैं। और अन्य दिनों में पूजन विशेष की भी आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ गुरु गणेश की वंदना करके, पितरों का ध्यान करके, गुरु गणेश के मंत्रों का जप करके, मूल मंत्र का जप करके ही साधना को पूर्ण किया जाता है। पूजन विधान विशेष नहीं होता। प्रथम दिन पूजन अनिवार्य होता है। इस प्रकार से ये प्रयोग आपका लगातार 11 दिन चलेगा। मात्र 11 दिन का प्रयोग सभी प्रकार के बंधन खोल देगा। निश्चित तौर पर अत्यंत श्रेष्ठ और शीघ्र प्रभावी ये मंत्र है। अब जानते हैं इसका प्रयोग क्या करना है, किस प्रकार से प्रयोग करना है।
प्रथम प्रयोग नित्य किया जाना है साधना के दौरान। क्या करना है? जल का पात्र आपने रखा हुआ है, प्रातःकाल उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए, थोड़ा थोड़ा चरणामत स्वरूप उसे ग्रहण कीजिए। बाकी जो जल बचता है उसे किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए या मुख्य द्वार के दोनों ओर सिला दीजिए। प्रथम प्रयोग ये नित्य करना है आपको, रात्रि काल में साधना करनी है, प्रातःकाल उस जल को बदलने से पूर्व उसे पूरे घर में छिड़कना है, जलाचमन करना है, द्वार के दोनों ओर गिरा दे या फिर पौधे में डाल दे। अब जानते हैं दूसरा प्रयोग जो अंतिम दिन करना है इस प्रयोग के। इस प्रयोग में आपने सामग्री में 11 जायफल देखे होंगे। 11 जायफल आपने उस प्रयोग काल के दौरान, पूजन के दौरान श्री हनुमान जी महाराज के सम्मुख रखने हैं और साथ में लाल रत्ती रखनी है, गुंजा जैसे बोलते हैं, लाल रत्ती आपको रखनी है। कितनी रखनी है? जितने परिवार के सदस्य हैं। जायफल 11 ही रखने हैं, रत्ती जितने परिवार के सदस्य हैं उतनी रखनी है। और थोड़े से काले तिल रखने हैं और ये किसी पात्र में रख सकते हैं या फिर किसी कपड़े के ऊपर रख सकते हैं। प्रथम दिन जब आप पूजन करेंगे तो हनुमान जी महाराज के दीपक के दाहिनी ओर आपको यह सामग्री रखनी है। अब जब अंतिम दिन होगा तो इस सामग्री को किसी मिट्टी के बर्तन में डाल करके ले जाइए और ऊपर से इसके ऊपर नमक डाल दीजिए और नमक डालने के बाद में पूरे घर में से इसे घुमाना है। घर के मुख्य द्वार पर आकर इस बर्तन को आपने बंद करना है, लाल कपड़ा बांधना है और ले जा करके कहीं दूर जलाशय के निकट हो श्रेष्ठतम है, अथवा पीपल वृक्ष के आसपास दबा आना है। इतना भर प्रयोग है, जो भी नेगेटिव तंत्र बाधा है वो सारी समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे कि बताया था, प्रयोग विधान क्लिष्ट नहीं है। अन्य दिनों में मात्र 1 माला जप करना है, अंतिम दिन इस प्रयोग को संपन्न करना है। और एक बात और बता देता हूं, हर चीज लिखित में दी जाती है, तो इसलिए प्रश्न करने से पूर्व पहले वीडियो को पूरा देख लिया करें। पूर्ण विधान लिखित में दिया जाता है, बोल करके तो मैं बता ही रहा हूं, और लिखित में भी वो सारी चीजें दे दी जाती है, इसलिए पहले वीडियो को पूरा देखें। श्री हनुमान जी महाराज की महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।